वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अगली क्लास हमारी जो है वो केमिस्ट्री की है एटम के लिए। सबसे पहला टॉपिक है आपका परमाणु, एटम। तो क्या होता है एटम? देखो, एटम के बारे में बता दूँ तो उससे पहले कुछ आपको मैं जनरल बात बताता हूँ। जैसे कोई भी पदार्थ होता है तो उसका सबसे छोटा कण क्या होता है? हमारा एटम। क्लियर? एटम से पहले क्या आता है? अणु। अणु का एक छोटा कण क्या है? एक एटम। ठीक है, हम एक नॉर्मल भाषा में बात करें तो एटम के भी हम बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं। जैसे एटम को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। किन चीजों में तोड़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। ठीक है, अभी इनके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लाइन क्या लिखी? पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? हमें एटम कहलाता है। एटम को सबसे पहले किसने बताया था? किसने बताया था कि ये एटम है? तो डेमोक्रिस्ट। किसने किया था? डेमोक्रिस्ट ने बताया था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसका? मैटर का। मैटर यानी पदार्थ का। ठीक है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी कि खुला बॉन्ड में नहीं पाया जाता, किसी ना किसी के साथ युग्म बना के रहेगा। ये सिंगल लाइफ नहीं चाहता। ये किसकी लाइफ चाहता है? कमिटेड आदमी है ना, सिंगल नहीं, मिंगल लाइफ चाहता है, मिंगल है ना। तो ये क्या है? सिंगल नहीं रखता, इसके लिए कोई ना कोई मिंगल ढूंढ के रखता है। ठीक है, फिर परमाणु मॉडल के ऊपर हम बात करते हैं कि परमाणु कैसा दिखता है। तो मॉडल दिए गए बहुत सारे। जैसे एक थॉमसन आया था, इनका पूरा नाम है जे थॉमसन। ठीक है, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। फिर रदरफोर्ड आया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। फिर बोहर आया, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। फिर सोमरफील्ड आया, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। और फिर श्रोडिंगर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। क्लियर? ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए तब जाके कहीं एक परमाणु मॉडल दिया गया। देखो, पहली बार कोई चीज खोजी जाती है ना, तो उसमें हजारों जनों का योगदान होता है, लाखों जनों का योगदान, जब जाके कुछ ना कुछ नई चीज खोजी जाती है। तो यहाँ पर भी कई लोगों का योगदान था जब जाके एक परमाणु मॉडल खोजा गया। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का मॉडल आता है। जैसे कि बीच का जो सेंट्रल पार्ट है, जहाँ मैंने पॉजिटिव लिखा है, ये नाभिक पार्ट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? नाभिक पार्ट। इसके अंदर पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपके अंदर मैंने बताया परमाणु तीन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो है इसके अंदर पाया जाता है, और प्रोटॉन जो है वो धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चों? धनात्मक होता है। क्लियर? जो न्यूट्रॉन होता है वो जो होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का अर्थ क्या होता है? उदासीन, जिसपे कोई भी आवेश ही नहीं होता, ना कोई प्लस होता है ना कोई माइनस होता है। क्लियर? तो नाभिक है, नाभिक के अंदर दो चीजें पाई जाती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, पृथ्वी के आसपास चंद्रमा चक्कर लगा रहा है और सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर लगा रही है, वैसे वैसे इस नाभिक के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। कौन चक्कर लगा रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन बंधु। कौन लगा रहे? इलेक्ट्रॉन बंधु। और इलेक्ट्रॉन क्या है? हमारे ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। कुछ इस तरीके की एक सिचुएशन, एक डिजाइन बनती है हमारे सामने, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। क्लियर? एक परमाणु क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आगे आसपास चक्कर लगा रहे हैं, इसमें कक्षाओं के रूप में। ये बताऊंगा कैसे कक्षाएं क्या होती है, सब कुछ बताऊंगा। तो यहां तक आपको लगभग समझ में आया। अब देखो, रासायनिक विज्ञान जो है ना, जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री की बात चल रही है, फर्स्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के अंदर फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवाशिया। क्या नाम है? लेवाशिया। ठीक है, इसका नाम मैं आपको आता हूं। इससे परमाणु के बारे में लिखते हैं। हमने कैल्शियम लिखा, हम लिखेंगे कैसे? तो ऊपर की ओर जो है हमारे पास ऐसे लिखा हुआ 40 और नीचे लिखा हुआ 20। ठीक है, ये तो है परमाणु का द्रव्यमान, या आप लोग कह सकते हैं भार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? भार। और नीचे दी हुई संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। क्लियर? अगर आपको ऐसा दिया हुआ या फिर इस तरीके से दे सकते हैं इस चीज को कि पीछे 40 लिख दिया और आगे ऐसे मतलब 20 लिख दिया नीचे की तरफ, तो एक ही बात है, कॉमन वर्ड है। ठीक है ना? अब आपको समझना है परमाणु द्रव्यमान कैसे लिखते हैं और परमाणु भार कैसे लिखते हैं। अब देखो, परमाणु क्रमांक को आपको जेड से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं परमाणु क्रमांक में क्या क्या आता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें आती है आपके परमाणु क्रमांक में। और न्यूट्रॉन क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूट्रॉन निकालो, तो आपको क्या करना है? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटाना है। क्या घटाना है? परमाणु क्रमांक। परमाणु भार में से
परमाणु क्रमांक को घटा दो। ठीक है, तो आपको क्या है, न्यूट्रॉन आ जाएगा। देखो कैसे करके देखते हैं। जैसे इसमें पता करना है कि आपको कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, बता दो। सबसे पहले तो आप देखो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने होंगे 20, न्यूट्रॉन कितने होते हैं 20, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने हुए 20, प्रोटॉन 20। अब न्यूट्रॉन निकालो कितने हुए 20 माइनस 40, 40 माइनस 20 कितना हो गया आपका 20। तो आपको समझ में आया कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है न्यूट्रॉन निकाला। क्लियर। आपको हमेशा याद रखना, अगर ये सूत्र याद नहीं रहती, याद रखना ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या घटानी है, या फिर देखना परमाणु भार यानी जो ज्यादा है संख्या में उसमें से कम संख्या घटानी। क्लियर, यहां तक समझ में आया सब कुछ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो इससे दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि आपको इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ज्ञात करना है, तो आप कैसे करोगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे और प्रोटॉन क्या होंगे। मैंने हमेशा बताया था आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, आपकी नीचे दी हुई संख्या। ठीक है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन का ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7 और प्रोटॉन कितने हो गए 7। अब न्यूट्रॉन ज्ञात करने का मैंने क्या बताया था, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो या परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो। क्लियर। 7 14 में से कितने गए, 14 में से गए 7, कितना बचा 7, कितना बचा 7। ठीक है, ऐसी तरीके से मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर 17। मैंने बताया था आपको नीचे वाली संख्या होती है। और उसी तरीके से अगर मैं देखता हूं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की नीचे वाली संख्या होती है, इसको हम कहेंगे 17। अब यहां पर आपने देखा न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन को निकाला तो हमने क्या कहा था, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो या परमाणु भार में से क्या घटा दो, परमाणु क्रमांक घटा दो। तो 35 माइनस आप कर दो 17, कितने हुए आपके पास 16। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए आपके 16। अब आपने आपको डिफरेंस देखा, क्योंकि कुछ ऐसी संख्या हमारे पास अलग है जिनके अंदर परमाणु भार थोड़ा सा डिफरेंस है। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो लगभग जो है आपका परमाणु क्रमांक है ना, उससे ही थोड़ा सा ज्यादा, उससे ही डबल, एक तरीके से कह सकते हैं उससे ही डबल परमाणु का द्रव्यमान होता था। ठीक है, कुछ कंडीशंस के अंदर इस चीज को चेंजेस कर दिया गया है। जैसे हम और भी कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग जो है वो 11 नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक का क्या होता है कि परमाणुओं को हमने श्रेणी में रखा है। ठीक है, पूरे तत्व जो है उनको सबको एक श्रेणी में रखा है और श्रेणी में नंबर वाइज रखा है, तो नंबरों को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्लियर। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपको पता है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर 11। अब न्यूट्रॉन पे अगर हम बात करेंगे ना, जैसे आएंगे तो न्यूट्रॉन क्या होगा 23 माइनस 11, कितना होंगे 23 माइनस 11। क्योंकि मैंने बोला है हमेशा क्या बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो या क्या द्रव्यमान में से आप क्या घटा दो, भार सॉरी क्रमांक घटा दो, तो कितना आएगा 2 और 1, इसमें से बचे 2 और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 12। क्लियर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, परमाणु का मूल कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल कण। क्लियर है। अब एक इंडेक्स में आपको मैं पूरा सार दे देता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इनके संकेत क्या है, आवेश क्या है, द्रव्यमान क्या है, खोजकर्ता कौन, तो एक इंडेक्स मैंने बना दी, इजी पड़ जाएगी आपको। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक यानी संकेत क्या होता है, ई के ऊपर माइनस लिखा हुआ होता है और ये ऋणायन होता है। प्रोटॉन का क्या होता है, पी के ऊपर प्लस लिखा हुआ होता है और न्यूट्रॉन का क्या होता है, एन के ऊपर ऐसे 0 लगा हुआ होता है, इसकी पावर 0 होती है। आवेश का अर्थ क्या होता है कि इन पे कितना चार्ज लगा हुआ है, तो देखो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इसके ऊपर क्या होता है आपका आवेश होता है। जबकि प्रोटॉन के ऊपर आवेश बताया जाए तो पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम जो है आपके प्रोटॉन के ऊपर पावर रहती है और आपके न्यूट्रॉन के ऊपर कोई पावर नहीं रहती, क्योंकि हमने यहाँ देखा न्यूट्रॉन होता है 0, न्यूट्रल होता है उदासीन होता है जिसमें कोई पावर नहीं होती। द्रव्यमान जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान भार को बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पर सब क्या प्रति एक के ऊपर बात की जा रही है। इस तरफ देख लो आप परमाणु के अंदर, प्रोटॉन के ऊपर देख लो
1.6 into 10 to the power minus 27 kgs। ओके, इसके अलावा न्यूट्रॉन के ऊपर तो न्यूट्रॉन में होता है प्लस 1.6 into 10 to the power minus 27 kgs। ठीक है, खोजकर्ता की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो था वो थॉमसन ने खोजा था। अभी हमने बात करी थॉमसन, जे थॉमसन, वही थॉमसन है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी खोजकर्ता प्रोटॉन की, तो रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने जो है प्रोटॉन की खोज की थी अपने एक गोल्डीकर चेन से। जैसे एक उनका प्रयोग था, उसमें क्या था कि उन्होंने अल्फा कण डाले थे, जिसपे एक गोल्ड की पतली सी ना परत ली थी, उसके ऊपर उन्होंने अल्फा कण डाले थे और उसके ऊपर एक प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे हम उस प्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर, यहाँ मैंने आपको बता दिया, इससे हमने प्रोटॉन की खोज की थी। और तीसरा था चैडविक से किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्लियर, ये सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सारणी, इससे आपका सारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देख लो, आपको जो है एटम के अगला कड़ी में अगर हम बढ़ते हैं तो उसमें क्या है, आपको 1 से 30 तक के तत्व याद होने चाहिए। उसमें इंपॉर्टेंट एक चीज और है, एजी। क्या है? एजी। एजी यानी सिल्वर का जो है परमाणु क्रमांक होता है 47। अब आपको 1 से 30 तक बताएंगे, आपको 1 से 10 तक बताएंगे। पहले देखो, परमाणु भार भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो कौन सा है? हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है और सोडियम का 23 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, Fe फेरस 56, Ag अर्जेंटिनम 108 और पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40 और S यानी सल्फर का 38। अब 1 से 30 तक के तत्व याद करने हैं तो फटाफट मैं आपको बोलता जाता हूँ, वैसे वैसे आप रिपीट कीजिए। 4-5 बार अगर रिपीट करेंगे ना इस लाइन को तो आपको याद रहेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अगर इस चीज को आप 4-5 बार जैसे रटोगे या सुनोगे ना तो धीरे धीरे आपको भी 1 से 30 तक के तत्वों के नाम याद हो जाएंगे। और लगभग कॉमन जैसे मैंने आज आपको बताया ना, ये कॉमन परमाणु भार आप याद कर लेंगे ना तो आपका यहाँ पर आसानी से काम हो जाएगा। जैसे एक बार मैं रिपीट बताया जा रहा है तो मैं रिपीट भी कर देता हूँ एक बार 30 तत्व, और आप फिर इसको स्लो मोशन देख लीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। क्लियर है? एक बार मैं बोल दिया, ये हाइड्रोजन जैसे एक है इसका, जैसे इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1, तो इसका परमाणु भार डबल होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तो इसका परमाणु भार कितना होता है? 1 ही होता है। इसका 6 होता है, इसका डबल हो गया, इसका 7 होता है, इसका डबल हो गया, ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका डबल हो गया, क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 34 होना चाहिए, जबकि इसका 35.5 है। तो ये इंपॉर्टेंट सब चला, ये इंपॉर्टेंट हो गया। सोडियम का 11 तत्व नंबर है, तो इस पे कितना 33 पे आता है, 33 होगा, जबकि इसका होना चाहिए था 22, तो ये इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम 13 पे आता है, 13 26 होते हैं, वहीं इसका 27 है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ऐसे कि आपका फेरस हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब आपको मेन एजी का आपको याद रखना है, फेरस का आपको याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।